अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम मेनली कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 डिजिटल फंडामेंटल्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है एनालॉग क्वांटिटीज़। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती हैं एनालॉग क्वांटिटी और दूसरी होती हैं हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़। जो एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो तमाम वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कंटिन्यूस इन नेचर होती हैं। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यूज़, वो चीज़ें जिनमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा। जो तमाम चीज़ें नेचर में पाई जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आवाज़ जो आप तक आ रही है, रोशनी जो आपको नज़र आ रही है, इस रूम का टेम्परेचर जो है, कोई चीज़ जो प्रेशर से आपको लग रही है, वो तमाम चीज़ें एनालॉग इन नेचर हैं। यानी कि दुनिया में जो कुदरत की तमाम चीज़ें हैं वो एनालॉग होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनालॉग कौन सी होती हैं, एनालॉग क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि वो कंटिन्यूस इन नेचर होती हैं। अब कंटिन्यूटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। इस ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ कैसे, एक तरफ वो टेम्परेचर हैं आपके पास और एक तरफ आपके पास पूरे दिन का टाइम है। मतलब ये आपको जैसे 6 AM 6 PM, ठीक है। तो इस टाइम क्या हुआ कि जी जब सुबह हुई तो आपका टेम्परेचर कम था और वो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुबह हुई राइज़ करना शुरू किया और दोपहर में तकरीबन 1-2 के करीब वो मैक्सिमम टेम्परेचर था। फिर आपका टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस ग्राफ है क्योंकि ये टेम्परेचर के दरमियान है और ये एक कंटिन्यूटी में चल रहा है। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो आपका टेम्परेचर 2 बजे था, फॉर एग्जांपल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था, उससे टेम्परेचर कम हुआ रात के 9 बजे। 9 बजे कितना टेम्परेचर था, तकरीबन 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से थोड़ा सा कम था। तो जो टेम्परेचर आपका 95 से अज्यूमिंग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ड्रॉप हुआ, इस तमाम टाइम में, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस तमाम टाइम में ये टेम्परेचर आपका ड्रॉप हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो एकदम ड्रॉप हो गया हो, बल्कि वो ग्रेजुअली ड्रॉप हुआ। मे बी वो अगर बहुत जल्दी जल्दी राइज कर रहा है या वो जल्दी जल्दी ड्रॉप हो रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो कंटिन्यूस है। यानी कि अब 95 और 80 के दरमियान जितने भी टेम्परेचर हैं, आप कोई भी टेम्परेचर अज्यूम कर लें, कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि जी 82.2223 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये टेम्परेचर जब ड्रॉप हुआ तो वो उस टेम्परेचर से होके गुज़रा। यानी कि मे बी बहुत कम इंस्टेंट के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो उस टेम्परेचर से गुज़रा था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कंटिन्यूटी, ठीक है। एक चीज़ को कहते हैं ना जी, हम वो चीज़ कंटिन्यूटी में करें, तो यही चीज़ कंटिन्यूटी है। और वो तमाम वैल्यू जो एनालॉग होती हैं उनकी एक ख़ासियत होती है कि वो एनालॉग इन नेचर होती हैं, ठीक है, सॉरी, इन कंटिन्यूस इन नेचर होती हैं। तो ये तो एक मिसाल होगी जैसे मैंने टेम्परेचर की दी। इसी तरह आपकी आवाज़ जो है, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्लो बोल रहा हूँ, तेज़ बोलना शुरू कर दूँ या मैं बहुत स्लो बोलना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो मेरी जो आवाज़ है वो कंटिन्यूस, जब उसका मैं प्लॉट करें ना, कभी आप फॉर एग्जांपल आप एक आवाज़ आ रही है, एक तो है ना कि आवाज़ आना बंद हो गई, ज़ीरो हो गई, लेकिन जब वो ज़ीरो पे भी जाएगी ना, मैं बोल रहा हूँ और एकदम मैं रुक जाता हूँ, तो जब मैं रुक जाता हूँ तो वो उसमें भी एक कंटिन्यूटी है। कभी आप कोई MP3 फाइल प्ले करें तो आपको डिफरेंट ग्राफ नज़र आ रहे हैं। आगे मैं एक आपको ग्राफ दिखाऊंगा, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा वो ऑडियो वॉइस का है। तो जो आपकी आवाज़ होती है वो भी एनालॉग है, ठीक है। लाइट जो है, रोशनी जो है, रोशनी जो ट्रैवल करती है, रोशनी जो आप तक पहुंचती है, रोशनी अगर चीज़ हो रही है, वो भी एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर एग्जांपल
आपके पास क्या होता है, डिजिटल सिस्टम जो होते हैं उनकी एक खासियत होती है। उनकी क्या खासियत होती है? वो ये खासियत होती है कि डिजिटल सिस्टम ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान कर दिया है। लेकिन जो डिजिटल वैल्यूज़, डिजिटल आपके पास सिस्टम होता है, उसमें एक चीज़ होती है कि वो आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे चलती है, उसमें स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही टेम्परेचर अगर एक डिजिटल सिस्टम से मैंने लिया होता तो यहाँ पे हर चीज़ इन स्टेप्स चल रही होती। यानी कि इस डिजिटल सिस्टम में आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 84 डिग्री फ़ारेनहाइट और 89, यानी कि आपके पास 5 डिग्री का तकरीबन ऑलमोस्ट स्टेप है। आपके पास ये वाले स्टेप्स हैं, इनके दरमियान जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो इसको नहीं पता। ठीक है। अच्छा, हम एक सिस्टम ऐसा देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना एनालॉग क्वांटिटीज़ पे काम कर रहा है। ठीक है, एनालॉग वैल्यूज़ पे ही काम करेगा, एनालॉग डाटा को ही प्रोसेस करेगा और उसी पे सारी चीज़ें कर रहा है। ऐसे सिस्टम्स पहले हमारे पास बहुत होते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ एनालॉग पे काम करते थे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है चीज़ों की वो करीब ही कुछ 5 साल मैक्सिमम हुए हैं जिसमें तमाम चीज़ें जो हैं हमारी डिजिटलाइज हुई। उससे पहले हमारे पास यूजुअली हर चीज़ एनालॉग होती थी। एक मिसाल, जो इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं जो मैंने और इस बुक ने जो आपकी एग्जांपल पिक किया है वो एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम की है। ठीक है, पब्लिक एड्रेस। अच्छा, ये देखें, ये आपका एक ऑडियो सिग्नल है। अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से जब वो इस पॉइंट पे गया तो वो कंटिन्यूस गया, यानी कि कोई भी ब्रेक नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने दिखाया ना, डिजिटल में ये वाले पॉइंट्स हैं ही नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे कहाँ होता है पॉइंटर ऑप्शन, हाँ, मैं आपको ये जो जगह है, ये इस डिजिटल सिस्टम, डिजिटल वैल्यू क्वांटिटीज़ में ये है ही नहीं। लेकिन जब एनालॉग की बात करूँ तो ये अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कहीं भी जा रहा है तो ये कंटिन्यूसली हर पॉइंट से गुजरता हुआ जा रहा है। यानी जब ये मैक्सिमम से जब मिनिमम में आया तो ये हर पॉइंट से फ्लो होता हुआ गया। ऐसा नहीं हुआ कि एक इंस्टेंट इधर था अगले इंस्टेंट इधर आ गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, या ऐसा नहीं हुआ कि एक इंस्टेंट इधर था फिर इसने इधर जम मारी, फिर इधर जम मारी, फिर इधर जम मारी, बल्कि ये कंटिन्यूस गया। तो ये आपकी एनालॉग क्वांटिटी थी। अच्छा जी, तो आपकी जो आवाज़ है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का क्या काम होता है कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने अपनी आवाज़ जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचानी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। तो उसके लिए हम जो उसके लिए जो हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं वो आपका कहलाता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या है? पब्लिक एड्रेस सिस्टम एक ऐसा हार्डवेयर है जो क्या करेगा कि आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ क्या है? मेरी आवाज़ मेनली एक एनालॉग क्वांटिटी है। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ तो एयर में मेरी आवाज़ आपको कैसे पता चलती है कि जब मैं बोलता हूँ तो मैं इस एयर में वाइब्रेशन क्रिएट करता हूँ। वो वाइब्रेशन आपकी एयर ड्रम जो है उसको सेंस करता है और आपके दिमाग में आपको पता चलता है कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिवाइस होता है जिसको हम माइक्रोफोन कहते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इस माइक्रोफोन का क्या काम होता है कि ये उस वाइब्रेशंस को जो साउंड की वजह से क्रिएट हुई उनको कन्वर्ट करता है उसके इक्विवेलेंट ऑडियो सिग्नल में। ठीक है, मैंने कुछ भी बोला या किसी ने भी कुछ भी बोला तो ये माइक्रोफोन क्या करेगा कि उसका इक्विवेलेंट जो ऑडियो सिग्नल है ये इसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? फिर अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये ऑडियो सिग्नल था इसको एक स्पीकर पे प्रोड्यूस करूँ कि यही जो एक कम आवाज़ थी ये बहुत ज़्यादा आवाज़ हो कि जो मैं बोल रहा हूँ अब इसे 5 बंदों तक सुनाई दे रही है, वो आवाज़ अब 100 बंदों को सुनाई दे या दूर दूर तक ट्रैवल करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वीक सिग्नल को वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ा के चेंज नहीं करना, मैंने से इसको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई कहते हैं बढ़ाने को। मैंने उस चीज़ को बढ़ा के इस स्पीकर पे जब दूंगा तो जब ये एम्पलीफाइड सिग्नल स्पीकर, अच्छा स्पीकर क्या होता है? स्पीकर एक ऐसा डिवाइस है